हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यश। केमिकल काइनेटिक्स की डाउट डिस्कशन सीरीज के बिल्कुल नए फ्रेश लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3 के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। लेट्स हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन। For the elementary reaction A plus 2B gives products। अब ये समझ लीजिए कि एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ये होता है कि वो जैसी दिख रही है वैसी ही होती है प्रैक्टिकली, और दूसरा ये है कि उसमें जो कोएफिशिएंट होते हैं ना वो सीधे रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर बनते हैं। ठीक है, चलो द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन विल बी, चलो तो इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, -1 अपॉन 1 माने कुछ भी नहीं, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस हाफ डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के। ए का कोएफिशिएंट 1 है तो पावर 1 बनेगा और बी का कोएफिशिएंट 2 है तो पावर 2 बनेगा। तो आई थिंक थर्ड इज द आंसर। ठीक है, चल For the reaction A gives B, rate increases 5.19 times if the concentration of reactant A is tripled. The order of the reaction is। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ऑप्शंस है ना उस ऑप्शन को एनालाइज करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। मान लो कि रेट एक्सप्रेशन जो है, रेट एक्सप्रेशन आइडियली लिखा जाता है ऐसे कि भाई रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। अब मान लो कि ए की कंसंट्रेशन आपने ट्रिपल करी और ऑर्डर -1 है तो रेट 1/3 हो जाना चाहिए। इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, इसको देखेंगे। अब मान लो कि रेट पावर 1 है तो कंसंट्रेशन ट्रिपल करेंगे तो रेट भी ट्रिपल हो जाना चाहिए। अगर पावर 2 है तो कंसंट्रेशन ट्रिपल करने पर ये 9 टाइम्स हो जाना चाहिए। और हो क्या रहा है, 3 टाइम्स और 9 टाइम्स के बीच में हो रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। मैथमेटिकली सॉल्व करने गए ना तो फंस जाओगे, आपको स्मार्ट वर्क ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो For the non-stoichiometric reaction 2A plus B gives C plus D, the following kinetic data were obtained in 3 different experiments। अब देखो, जब भी ऐसा एक्सपेरिमेंट देते हैं तो सबसे पहले हमें फाइंड कर लेना है कि कहाँ पर ए की कंसंट्रेशन सेम है, वहां हम बी को चैलेंज करेंगे, और जहां बी की कंसंट्रेशन सेम होगी वहां हम ए को चैलेंज करेंगे। तो ए की कंसंट्रेशन दी है, बी की कंसंट्रेशन दी है, और इनिशियल रेट माने जब ये कंसंट्रेशन थी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर रेट फाइंड किया है, और टाइम का यूनिट है सेकंड इनवर्स। चलो, ए की कंसंट्रेशन सेम है, चेक करो, और बी की कंसंट्रेशन डबल की तो भी रेट में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बी की कंसंट्रेशन का पावर 0 है। क्यों? क्योंकि बी की कंसंट्रेशन बदलने पर भी रेट नहीं बदल रहा है। अब यहाँ बी की कंसंट्रेशन सेम है और ए की कंसंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की कंसंट्रेशन का पावर 1 है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, या तो साथ में बी की कंसंट्रेशन का पावर भी 0 लिखा हो। ठीक है, चलो The following mechanism has been proposed for the reaction of NO with Br2। तो NO गैस और Br2 गैस के बीच में रिएक्शन होकर पहले NO Br2 गैस इंटरमीडिएट बनता है, और NO Br2 गैस प्लस NO गैस गिव्स ट्वाइस NO Br गैस से प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, चलो इफ द सेकंड स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, माने ये स्टेप कैसा है, फास्ट है, और ये स्टेप स्लो है, और अगर स्लो है तो डेफिनेटली ये RDS है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, चलो तो सबसे पहले मैं यहाँ ये लिख लेता हूँ कि ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है। तो ये अगर मेरा स्लो स्टेप है ना तो सबसे पहले तो मुझे इसी से काम करना चालू करना पड़ेगा। कैसे
कि भाई इससे मैं रेट लिखना चालू करूं तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा K3 NOBr2 कंसंट्रेशन इनटू NO कंसंट्रेशन। लेकिन कभी भी रेट एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आता है। हमेशा क्या होना चाहिए, रिएक्शन में एक्सप्रेस किए गए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स और ज्यादा से ज्यादा कैटालिस्ट आ सकता है, इंटरमीडिएट नहीं आ सकता। तो इस इंटरमीडिएट को क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं ये फर्स्ट वाला पार्ट कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू K1 इंटू NO कंसंट्रेशन इंटू Br2 कंसंट्रेशन, और रिवर्स रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू K2 NOBr2 कंसंट्रेशन। अब हमें पता है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स, तो K1 NO इंटू Br2 कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K2 इंटू NO Br2 कंसंट्रेशन। तो NOBr2 कंसंट्रेशन इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू K1 अपॉन K2 NO कंसंट्रेशन इंटू Br2 कंसंट्रेशन होगा। इसको उठाकर हम यहाँ रख दे तो डेट इज K3, यहाँ आएगा K1 अपॉन K2 इंटू NO कंसंट्रेशन इंटू Br2 कंसंट्रेशन इंटू NO कंसंट्रेशन। सो इन सबको मिलाकर मैं K डैश कर दूं तो यहाँ हो जाएगा NO कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू Br2 कंसंट्रेशन। सो दिस इज सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO and first order with respect to Br2. So all together it is 2 plus 1. It's a third order reaction. तो आंसर हो जाएगा आपका 4। चलो, एज़ोआइसोप्रोपेन डिकम्पोजेस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर मैथमेटिकल डेटा भी है, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला के बेस में हमें सॉल्व करना है। It is found to be a first order reaction if the initial pressure is P0 and pressure of the mixture at time t equals to Pt, then the rate constant K would be what? अब इसको बहुत ध्यान से समझे कि जब रिएक्शन चालू की ना तब सिर्फ यही होगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो इनिशियल प्रेशर P0 या तो P0 इज जस्ट ड्यू टू आपका रिएक्टेंट। जैसे जैसे टाइम पास होगा क्या होगा, इस P0 में से कुछ न कुछ प्रेशर कंज्यूम होगा और सामने जाकर N2 गैस और हेक्सेन बनेगा। ठीक है, तो वो भी, ये N2 भी गैस है और हेक्सेन भी गैस है। हेक्सेन एक्चुअली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, ठीक है, लेकिन ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि डेफिनेटली वहां पर तो वो गैस हो ही जाएगा। तो ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो क्या होगा कि P0 ओरिजिनल प्रेशर था, उसमें से मान लो कि X अमाउंट ऑफ प्रेशर डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये और ये बना। तो इसका भी कुछ प्रेशर होगा, इसका भी कुछ प्रेशर होगा और इसका बचा हुआ प्रेशर, इन दो तीनों को अगर आप मिलाते हो तो जो बनेगा उसको क्या कहते हैं, प्रेशर एट टाइम t इक्वल्स टू t, जिसको हम PT कहेंगे। पहले तो ये कंसेप्ट बराबर समझ में आना चाहिए। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी ना तो सिर्फ एज़ोआइसोप्रोपेन होगा, तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 जो प्रेशर होगा उसको P0 कहेंगे, दैट इज द प्रेशर ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास हो नॉट में से X अमाउंट ऑफ प्रेशर कंज्यूम हुआ तो बचा कितना, P0 माइनस X। उसकी वजह से ये और ये प्रोड्यूस होगा, ये दोनों भी क्या है, गैस है। तो इसका भी कुछ प्रेशर होगा, इसका भी कुछ प्रेशर होगा, और इसका हेक्सेन का प्रेशर, नाइट्रोजन का प्रेशर और एज़ोआइसोप्रोपेन के बचे हुए प्रेशर का टोटल प्रेशर इज प्रेशर एट टाइम t इक्वल्स टू t। ठीक है, चल अब इसको ध्यान पर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमें फाइंड क्या करना है, रेट कांस्टेंट K की फॉर्मूला डिराइव करनी है। तो देख लो स्टूडेंट्स, K जो होता है ना, K उसकी फॉर्मूला होती है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग R0 अपॉन RT या तो R। अब R0 का मतलब क्या होता है, R0 का मतलब होता है कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड RT का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल्स टू t। तो हमें इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी रिएक्शन को हमें
पी नॉट पीटी एंड कंज्यूम्ड प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देखिए होगा कैसे। तो CH3 ट्वाइस CHN डबल बॉन्ड N CH3 ट्वाइस, ये है गैस, इसको डिकम्पोज कर दो, N2 गैस एंड C6H14 गैस मिलता है। अब टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर ये है P नॉट और ये है डैश डैश, और टाइम t इक्वल्स टू t पर मान लो कि ये P नॉट माइनस x हो गया, उसमें से x अमाउंट ऑफ प्रेशर कंज्यूम हुआ। अब ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो ये 1 मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा। तो अगर ये x मोल कंज्यूम हुआ तो यहाँ x मिलीमीटर या x एटमॉस्फेयर कंज्यूम हुआ, तो यहाँ ये x बनेगा, ये x बनेगा। नाउ टोटल प्रेशर एट टाइम t इक्वल्स टू t इज व्हाट, इट इज pt। सो वो कितना होगा, P नॉट माइनस x, माने एजोप्रोपेन का बचा हुआ प्रेशर, नाइट्रोजन का प्रोड्यूस्ड प्रेशर और हेक्सेन का प्रोड्यूस्ड प्रेशर, दैट इज P नॉट प्लस x होगा। Therefore x इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज pt माइनस P नॉट होगा। अब आप सोचेंगे कि P x हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसकी वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि दिस इज द कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ये यहां आएगी, ये यहां आएगी, और दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल्स टू t, जो यहां आएगी। तो अब मैं फाइंड करूंगा ये P नॉट माइनस x इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस PT माइनस P नॉट, दैट इज P नॉट माइनस PT प्लस P नॉट, दैट इज गोइंग टू बी ट्वाइस P नॉट माइनस PT। तो ये हो चुका है P नॉट माइनस PX, विच इज एक्चुअली व्हाट, विच इज एक्चुअली RT। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ R0 की वैल्यू P नॉट एंड RT की वैल्यू ट्वाइस P नॉट माइनस PT हो जाएगी। तो अब इसको फाइंड करते हैं, ऑप्शन अवेलेबल कहां पर है। आई थिंक फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली सिंप्लीफाई करना है आपको ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तो, और ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन प्रेशर से एक्सप्रेस किए गए हो, उसमें सॉलिड और लिक्विड इक्वेशन में दिए भी हो तो उसको कंसीडर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि कभी कभी ऐसा करते हैं कि ए गैस गिव्स ट्वाइस बी गैस प्लस सी गैस प्लस डी सॉलिड दे दे, तो सामने जाकर के हम एक्स का वर्जन डी के लिए भी प्रेजेंट कर दे तो ये गलत हो जाएगा। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए हमें ये एक्सप्रेस नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बिल्कुल नया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, अ फास्ट रिएक्शन हैज अ लार्ज रेट कांस्टेंट एंड अ शॉर्ट हाफ लाइफ, बिल्कुल सही। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सक्सेसिव हाफ लाइव्स आर इक्वल, वो डिपेंड नहीं करती कंसंट्रेशन बदलने पर भी, तो जितनी भी कंसंट्रेशन बदलेगी हर बार हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, जस्ट हमने डिस्कस किया। द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज हाफ द टाइम रिक्वायर्ड, वेरी गुड, फॉर द रिएक्शन टू गो फॉर कंप्लीशन, बिल्कुल गलत। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 50%, कंप्लीशन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर के अलावा कोई भी रिएक्शन कंप्लीशन पर पहुंचती ही नहीं है, दे टेक इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। चलो, द रिएक्शन CH3COO2H5 that is ethyl acetate plus NaOH sodium acetate plus ethanol, ओके वो रिएक्शन क्या है, ध्यान रखे कि एस्टरिफिकेशन, जो एस्टर जो है ना, सॉरी एस्टरिफिकेशन नहीं, जो एस्टर है वो एस्टर का हाइड्रोलिसिस दो तरह से होता है, एक तो एसिडिक मीडियम में होता है और एसिडिक मीडियम का वो हाइड्रोलिसिस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और बेसिक मीडियम में जो होता है वो एस्टर की कंसंट्रेशन का पावर 1 है और बेस की कंसंट्रेशन का पावर भी 1 है, तो वो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन करेक्ट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन करेक्ट, और ड्यू टू दैट रीजन ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना।
द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, अब इसको है ना, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको फॉर्मूला में K इज इक्वल टू 1/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम T इक्वल टू T लॉग बेस E ऑफ कोर्स, तो लॉग CO अपॉन CT बेस E क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी KT होगा। इसका सिंप्लीफिकेशन करें, COCT इज इक्वल टू E का पावर KT होगा। सो CO इज इक्वल टू क्या होगा, CT E KT होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी वर्जन है अवेलेबल हमारे पास, उसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं। CO इज इक्वल टू CT E की पावर KT, CO इज इक्वल टू CT E की पावर KT, यहाँ K के बदले K1 यूज किया है तो डेफिनेटली सही है। चल, the rate of first order reaction is 1.5 into 10 to the power minus 2 मोल लीटर इनवर्स, टाइम का यूनिट खास ध्यान रखना है 0.5 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर है तब रेट ऑफ रिएक्शन ये है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। चलो स्टूडेंट्स, अब इसको डिस्कस करते हैं कि रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर 1। ठीक है, क्योंकि बोल दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.5, तो K की वैल्यू हो गई 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.5, डिवाइडेड बाई 0.5 माने 1/2, दैट इज 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मिनट इनवर्स। अब हमें T हाफ की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 0.693 अपॉन K, तो ये हो जाएगा 6.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर एक काम करते हैं 69.3 कर लेते हैं, 69.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस टू कटेगा और यहाँ पर आंसर आएगा 23.1 मिनट शुड बी द आंसर। कहीं मैच कर रहा है, देख लो स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो, in a first order reaction the concentration of the reactant decreases from 0.8 to 0.4 is 15 minutes। देखो 0.8 से 0.4 होना माने 50% डिक्रीज हुई है, तो इस रिएक्शन का T हाफ पहले तो मैं लिख लूं कि ये 15 मिनट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 टू 0.025, क्या इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे 0.1 से 0.05 होना, ये हाफ हुई, चेक करो, और 0.05 से 0.025 होना, ये इससे हाफ हुई, तो यहाँ हाफ होने में 15 मिनट्स लगेंगे। यहाँ से यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, तो 15 मिनट्स यहाँ हुई, 15 मिनट्स यहाँ हुई, तो 0.1 से 0.025 पहुंच गए, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 30 मिनट्स, तो 30 मिनट शुड बी दी आंसर। ठीक है, चलो, the rate equation for the reaction 2A plus B gives C is found to be, okay, rate equals to K, A की concentration का power 1 और B की concentration का power 1। The correct statement for this reaction is that the rate of formation of C is twice the rate of disappearance of A। नहीं, अगर 2 मोल A कंज्यूम होगा तो 1 मोल C बनेगा, माने C का अपीयरेंस का रेट A के डिसअपीयरेंस के रेट से हाफ है, क्योंकि 2 मोल A कंज्यूम होगा तो 1 मोल C बनेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। हाफ लाइफ इज अ कांस्टेंट, नहीं ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो है ना सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बदलते जाओगे ना तो क्या होगा, तो हाफ लाइफ चेंज होगी। क्यों, क्योंकि फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज होगी तो T हाफ बदलेगा। यूनिट ऑफ K मस्ट बी सेकंड इनवर्स, गलत। क्यों, क्योंकि सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है लीटर
मोल इनवर्स टाइम इनवर्स माने सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये भी गलत। वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंडेंट होता है और वो होता है टेम्परेचर, ठीक है, ये ध्यान रखना। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो आइसोटोप इज 4 आवर्स, माने कोई एक आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव है और वो 50% कंज्यूम हो जाता है या तो 50% नए आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है 4 आवर्स के अंदर, ओके। इफ द इनिशियल मास ऑफ द आइसोटोप वाज 200 ग्राम, द मास रिमेनिंग आफ्टर 24 आवर्स वुड बी व्हाट? चल ओके अब ध्यान से, अब टोटल 4 आवर्स 24 मान लो कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी पास हुई वो मुझे फाइंड करना है, तो टी अपॉन टी हाफ कर दूंगा, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 4, माने कुल 6 हाफ लाइफ पास हो चुकी है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर तो यहां पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन आर टी इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 की पावर एन, व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ पास्ट। तो यहां पर मैं ले लेता हूं 200 और यहां पर आएगा 2 का पावर 6, बोलो तो यहां पर बनेगा 200 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय आ जाएगा 64। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 100 डिवाइडेड बाय, पहले तो मैं 32 कर लेता हूं, समझने के लिए आसान हो जाएगा। पहले 200 अपॉन 64 है, 2 का पावर 6, समझ रहे हो, तो 64 आ जाएगा और यहाँ 200 इनिशियल कंसंट्रेशन टोटल डिवाइडेड बाय 64, सिंप्लीफाई किया 100 अपॉन 32 है। अब 100 अपॉन 32 है ना, तो इसका आंसर 3 के नजदीक आएगा, 3 से थोड़ा ऊपर आएगा, तो 3 से थोड़ा ऊपर वाला आंसर आपका ये हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो तो सबसे पहले टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टी हाफ से आपको टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइव्स पास्ड मिल जाएगी, ये फॉर्मूला को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर 3.125, ठीक है। चलो नेक्स्ट, for a first order reaction A gives B the reaction rate at reactant concentration these is these the half life period, ऐसा सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। चलो रिपीट करते हैं, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर 1, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया है, ठीक है। तो रेट इज व्हाट 2 into 10 to the power -5 और के, और ये वैल्यू है 0.01 कंसंट्रेशन, तो के की वैल्यू हो गई 2 into 10 to the power -3 और यूनिट खास ध्यान रखना है सेकंड इनवर्स। अब आ जाएगा टी हाफ, टी हाफ इज व्हाट 0.693 अपॉन के, that is going to be 693 into 10 to the power -3 और 2 into 10 to the power -3, तो 10 to the power -3 तो कट जाएगा, तो और यहां पर आ जाएगा 346.5 सेकंड्स, 346.5 सेकंड्स, जिसको उन्होंने कैलिब्रेट करके 347 कर लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, for reaction A moles of A gives X moles of P when concentration A is 2.2। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ये मोलारिटी भी है मोलारिटी भी है, नहीं ये मिली मोलारिटी है, मिली मोलारिटी है, ठीक है। The rate was found to be 2.4 millimolar per second on reducing the concentration of A to half। इसका मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन 2.2 थी, हमने कर दी 1.1, तो क्या हुआ? द रेट चेंजेस फ्रॉम 0.6 मिलीमोलर सेकंड इनवर्स। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, क्या हुआ चेक करो कि कंसंट्रेशन हाफ कर दी तो रेट 4 टाइम्स हो गया, कंसंट्रेशन क्या कर दी? हाफ हो गई, तो रेट 4 टाइम्स हो गया, इसका मतलब है कि पावर जो है ना एक ही कंसंट्रेशन का पावर वो 2 होना चाहिए, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। अब इसको मैं है ना मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाता हूं, जैसे कि देख लो कि R इज इक्वल टू के, R इज इक्वल टू के ए की पावर n, और R डैश की बात करो तो के ए डैश की पावर n, ठीक है। अब देखो R डैश अपॉन R इज इक्वल टू के
a डैश की पावर n अपॉन k a की पावर n, तो ये k तो कट जाएगा। अब इसको देखो, नई कंसेंट, नया रेट क्या है, नया रेट है 0.6 और ओरिजिनल रेट है 2.4। अब यहां आ जाओ, a डैश की वैल्यू क्या है, इसकी हाफ माने 1.1 और ये है 2.2 और ओवरऑल पावर हो गया n। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/4 और इसका आंसर आएगा 1/2 का पावर n। तो ये भी बन 1/2 का पावर 2 और 1/2 का पावर n, तो आंसर क्या बन गया, n इज इक्वल्स टू 2। जैसे आप ओरली भी सॉल्व कर ही सकते थे, ठीक है ना, हमने ऑलरेडी कर लिया था। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, the T half of a reaction is halved as the initial concentration of reactant is doubled. What is the order of reaction? That is going to be the second order reaction. क्यों? क्योंकि they are inversely related. T half, चलो या तो हम ऐसे बना सकते हैं कि initial concentration A0 ले लेते, 1 minus n। अब 1 minus n में रिलेशन क्या आया बताओ, तो T half की वैल्यू क्या कर डबल हो गया। दैट इज पॉसिबल ओनली इफ टी हाफ इज 2 माने A0, इसको डबल किया तो ये हाफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने कुछ बहुत ही अच्छे अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप लोगों को मजा आ रहा होगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके पॉजिटिव फीडबैक हमें बहुत ही इंस्पायर करते हैं। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस की, सॉल्यूशन के, रेडॉक्स के, इक्विलिब्रियम के। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्द एक के बाद एक चैप्टर्स की सीरीज हम आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।